शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को समझाते हैं, अगर प्रवचन आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप बैठिए, क्योंकि वह दिव्य ध्वनि है। वह दिव्य ध्वनि, वह दिव्य शब्द सदा सबको शुद्ध करता है। जो उपदेश है भगवान का, वह किसी भी भाषा में हो, उसकी शक्ति दिव्य होती है। इसलिए वहां पे बैठकर सुनना चाहिए, चाहे वह भाषा समझ में आए या ना आए, क्योंकि श्रवण से कृष्ण चेतना प्राप्त होती है, बाहर घूमने फिरने से नहीं। कई शिष्य ऐसा सोचते थे, हमें तो भाषा समझ में नहीं आ रही इसलिए हम प्रवचन छोड़ के कहीं बाहर जाकर घूमेंगे फिरेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये मलेच्छ वृत्ति है। जब प्रभुपाद जी ने देखा महाप्रसाद गिरा हुआ है दाल का और सूख गया है, एक शिष्य उसको चाकू से लेके खुरच रहा है, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये मलेच्छ वृत्ति है, ब्राह्मण हमेशा पानी से धोता है। तो फिर कुछ भक्त पानी लेके आए और अच्छे से साफ किया। तो प्रभुपाद जी ने उस समय शुद्धता अशुद्धता और ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, इस पे बहुत कठोर उपदेश दिए। तो हमेशा ब्राह्मण को कोई भी चीज साफ करनी है जल से करनी चाहिए, पानी से करनी चाहिए, सत्व गुण कहलाता है। और प्रसाद जहाँ पे हम बैठ के लेते हैं वो जगह भी साफ करनी चाहिए। जहाँ पे बैठकर हम प्रसाद लिए वहां पे प्रसाद के कण गिरे हैं तो उसको उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में साफ करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कितनी भक्तों की सेवा और चिंता करते थे। जब प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में थे, वो स्वयं कुछ खा नहीं पाते थे, लेकिन भक्तों के विषय में सोचते थे, उनको प्रसाद कैसा मिल रहा है, प्रसाद की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, भक्त लोग क्या खा रहे हैं। तो भक्ति चारू महाराज को एक बार प्रभुपाद जी भेजे, जाकर देख कर आओ कैसा प्रसाद भक्त ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को सूचना दी गई प्रसाद तो अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने मंदिर के अध्यक्ष को बुलाकर डांटा, जबकि वो स्वयं 2 महीने से कुछ खा नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा प्रसाद क्यों अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी प्रसाद को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो बड़े दुष्ट हैं। ब्रह्म तीर्थ, जब मैंने 1971 में पहली बार प्रभुपाद से भेंट की तो मैं शाकाहारी हो गया, हालांकि मैं अंडे अब भी खाता था। जब अगली बार मैंने प्रभुपाद से मुलाकात की तो मैंने गर्व से कहा आपसे मिलने के बाद मैं शाकाहारी बन गया। प्रभुपाद बोले तो क्या हुआ, कबूतर और बंदर भी शाकाहारी होते हैं और वे तो बड़े दुष्ट होते हैं। उस क्षण में अत्यंत विनम्र हो गया। प्रभुपाद जी को मिले थे ब्रह्म तीर्थ प्रभु, जब पहली बार भेंट किए तो उन्होंने कहा मैं मांस खाना छोड़ दिया हूं, मैं शाकाहारी बन गया हूं। लेकिन उस समय वह ब्रह्म तीर्थ प्रभु अंडे अब भी खाते थे। अगली बार जब उन्होंने प्रभुपाद से मुलाकात की तो उन्होंने गर्व से कहा आपसे मिलने के बाद मैं शाकाहारी बन गया। प्रभुपाद बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, बंदर भी शाकाहारी होता है, कबूतर भी शाकाहारी होते हैं, लेकिन होते बड़े दुष्ट हैं। तो ब्रह्म तीर्थ प्रभु उसी समय विनम्र हो गए। शाकाहारी बनने से कुछ नहीं होगा, प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं। कृष्ण का सेवा करना चाहिए। कृष्ण की सेवा करने से वो दिव्य गुण उस भक्त में प्रवेश करते हैं। हमारी जो दुष्ट प्रवृत्ति है वो चली जाती है। हमारा दूसरों पे परोपकार करने की वृत्ति प्रवेश करती है हमारे अंदर कृष्ण की सेवा करने पर। किसी और का निर्णय मत करो। नंद कुमार, प्रभुपाद बार बार कहते थे कि एक रसोइया या पुजारी के लिए मुख्य गुण है शुद्धता और समय की पाबंदी। प्रारंभिक समय में जब भक्त भारत गए थे, वे कभी कभी किसी धनी व्यक्ति के घर में रहते और आसपास के गांवों में कार्यक्रमों के लिए जाते। एक बार कुछ ग्रामीण हमें अपने छोटे से स्थानीय कृष्ण मंदिर में ले गए। वह मंदिर अत्यंत अस्वच्छ था, वेदी गंदी थी और पुजारी कुछ असामान्य थे। उनके आगे के दांत भी नहीं थे। आरती के समय वे शीघ्रता से सब कुछ अर्पित कर रहे थे और जल अर्पित करने के बाद उन्होंने उसे हमारी ओर फेंक दिया।
जब हम लौट रहे थे तो मैंने पूछा, प्रभुपाद इस मंदिर के बारे में एक प्रश्न है। प्रभुपाद बोले बाद में पूछना। बाद में जब हम अकेले थे उन्होंने कहा अब पूछो। मैंने पूछा, आपने हमें सिखाया है कि विग्रह की पूजा में शुद्धता अनिवार्य है, पर वह मंदिर तो बहुत गंदा था, क्या वहां वास्तव में कृष्ण उपस्थित हैं? प्रभुपाद बोले, हाँ कृष्ण वहां है, हमारी मानक शुद्धता की है। तुम उस मानक का पालन करो, दूसरों के कर्मों का मूल्यांकन मत करो। मैंने उस पुजारी को देखा, वह अलग था लेकिन उसका हृदय कृष्ण के प्रति समर्पित था, और हम उसी को देखते हैं। प्रभुपाद ने कई बार मुझसे या अन्य भक्तों से कहा था, सभी नियम और विधियां हम अपने ऊपर लागू करें, दूसरों का निर्णय करने के लिए नहीं। नंद कुमार वो कहते हैं, रसोईया जो भगवान के लिए भोग बना रहा है और पुजारी, इसके लिए मुख्य गुण क्या है? सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना और समय की पाबंदी। समय पे भगवान को भोग लगे, समय पे श्रृंगार हो, समय पे आरती हो, समय, ये सब समय पे होना चाहिए। अब उस समय प्रभुपाद जी के नए नए शिष्य थे, भारत आए थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य कभी कभी प्रभुपाद जी के साथ किसी धनी व्यक्ति के घर में रहते थे और आसपास के गांव में जाकर प्रोग्राम भी करते थे। तो एक बार कुछ गांव के लोगों ने हमें अपने गांव के स्थानीय कृष्ण मंदिर में बुलाया, जो बहुत मंदिर छोटा था लेकिन दिखने में अस्वच्छ था। उस मंदिर में जो वेदी थी बिल्कुल गंदी थी, उसको साफ नहीं किया गया था। पुजारी भी कुछ अजीबोगरीब असामान्य लग रहे थे, और आरती के समय पुजारी बड़ी जल्दी से भगवान कृष्ण को अर्पित कर रहे थे, और जल अर्पित करने के बाद उन्होंने हमारी ओर सब कुछ फेंक दिया। तो जब मैं लौट रहा था तो मैंने प्रभुपाद से इस विषय में पूछा कि इस मंदिर के बारे में मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रभुपाद बोले बाद में पूछना, क्योंकि जो ग्रामीण लोग थे वो साथ में होंगे प्रभुपाद जी के। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला जब हम एकांत में रहेंगे तब आप प्रश्न पूछना, इन लोगों के सामने प्रश्न पूछना ठीक नहीं। बाद में जब प्रभुपाद और उनके खाली शिष्य रह गए तो प्रभुपाद ने नंद कुमार प्रभु को पूछा, हाँ क्या प्रश्न है, आप पूछो। तो नंद कुमार प्रभु बोले, प्रभुपाद जी आपने तो हमें सिखलाया है कि जो भगवान के विग्रह की पूजा की जाती है उसमें शुद्धता कितनी अनिवार्य है, पर मैंने देखा मंदिर तो बहुत गंदा था, स्वच्छ नहीं था, क्या कृष्ण वहां पे उपस्थित हैं? प्रभुपाद बोले, हाँ कृष्ण वहां है। जो नियम मैंने आपको बताए वो हमें अपने लिए पालन करने हैं, और दूसरों के कर्मों का मूल्यांकन हमें नहीं करना है, वो क्या कर रहा है, ये गंदा है। और फिर प्रभुपाद जी ने उस पुजारी के विषय में बताया। जो पुजारी को जब मैंने देखा वह अलग था लेकिन उसका हृदय कृष्ण के प्रति समर्पित था, और हम उसी को देखते हैं, और कृष्ण भी भाव को देखते हैं। अब प्रभुपाद जी ने कई बार नंद कुमार प्रभु को और अन्य भक्तों को कहा था, सभी नियम और विधियां हम अपने पर लागू करें, दूसरे अपने ऊपर लागू करें या नहीं करें इसका निर्णय हमें अपने द्वारा नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम यही है इस्कॉन में भी, हम दूसरों को सिखाते हैं लेकिन स्वयं सीखते नहीं। हम दूसरों के दोष दिखाते हैं लेकिन स्वयं के अंदर दोष है उसको हम सुधारते नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अगर तुम दोष दूसरों में देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी दोष है, इसलिए अपने दोषों को सुधारो, दूसरे को दोषों का मूल्यांकन मत करो। हम अपने को सुधारेंगे तो हमारे लिए संसार पूरा सुधर जाएगा, और दूसरों में अगर हम दोष देखेंगे तो हमें हर जगह दोष दिखाई देंगे। शिष्य की देखभाल। नंद कुमार प्रभु, एक ठंडी सुबह लॉस एंजलिस में प्रभुपाद ने अपने कुर्ते के ऊपर 2 चादरों को ओढ़ रखा था। वह थोड़ी देर से निकला और केवल कुर्ता पहनकर ही भागा। प्रभुपाद चेवियोट हिल्स पार्क में टहल रहे थे और मैं उनके पीछे 2 कदम दूर चल रहा था, ठंड से कांपता हुआ। प्रभुपाद मुड़े और भाई की तरह बोले, तुम्हें ठंड लग रही है, लो ये ले लो, और अपनी चादरों को अलग कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं प्रभुपाद मैं ठीक हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम्हें ठंड लग रही है, ये पहन लो। मैंने कहा, प्रभुपाद ये आपकी चादरें हैं। उन्होंने कहा, नहीं पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही है।
तो मैंने उनकी चादर ओढ़ ली और पूरी सैर में पहने रखा। प्रभुपाद अत्यंत दयालु थे। मुझे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और आदर का अनुभव होता था और प्रभुपाद इसे स्वीकार करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही भाव गुरु के प्रति रखने का निर्देश दिया है और यही भाव गुरु अपने शिष्य में कृष्ण प्रेम विकसित करने में सहायता करता है। नंद कुमार प्रभु बता रहे हैं कि एक ठंडी सुबह लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी अपने कुर्ते के ऊपर 2 चादरें ओढ़े हुए थे और मैं थोड़ी देर से निकला और मैंने चादर नहीं ओढ़ी हुई थी, केवल कुर्ता पहना हुआ था। उस पार्क में प्रभुपाद जी जब टहल रहे थे, मैं उनके पीछे 2 कदम दूर होके चल रहा था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। ठंड से मैं कांप रहा था। प्रभुपाद जी एक बड़े भाई की तरह मुझे बोले, तुम्हें ठंड लग रही है तो मुझसे चादर ले लो। अपनी चादर को अलग करने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं प्रभुपाद, मैं ठीक हूँ। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें ठंड लग रही है। प्रभुपाद जी दूसरों का देखभाल कितना सुंदर तरीके से करते थे। ये पहन लो। और प्रभुपाद जी ने अपनी चादर उतार के उस शिष्य को दी तो शिष्य कहने लगा, प्रभुपाद ये आपकी चादर है, मैं इसको कैसे ओढ़ सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो प्रभुपाद जी के कहने पर मैंने वह चादर ओढ़ ली और पूरी सैर में मैंने उस चादर को पहने रखा। प्रभुपाद जी अत्यंत दयालु थे और मुझे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और आदर का अनुभव होता था और प्रभुपाद इसे स्वीकार भी करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही भाव गुरु के प्रति रखने का निर्देश दिया है। हमें अपने गुरु के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए और यही भाव गुरु अपने शिष्य में कृष्ण प्रेम विकसित करने में सहायता करता है। तो शिष्य का भाव गुरु के प्रति श्रद्धा और आदर का होना चाहिए और गुरु का भाव शिष्य के प्रति उसमें कृष्ण प्रेम कैसे विकसित किया जाए ये मदद करने में होना चाहिए। तो शिष्य और गुरु अगर दोनों ही बहुत ही सुंदर रूप से कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के संबंध बना के आगे चलेंगे तो ये भाव और विकसित होगा। कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। नंद कुमार, एक समय प्रभुपाद शारीरिक कष्टों से जूझ रहे थे। मैं स्वास्थ्यवर्धक भोजन की पृष्ठभूमि से आया था और भारत के एक वैद्य ने भी कहा था कि प्रभुपाद को कच्चा भोजन करना चाहिए। मैंने सोचा हाँ ये अच्छा रहेगा। मैंने प्रभुपाद से कहा कि एक बहुत हल्का आहार और बिना घी के भोजन की सलाह दी गई है। प्रभुपाद बोले मैं यह करूंगा। मैंने एक दिन वैसा ही भोजन तैयार किया। प्रभुपाद ने कहा यह बहुत अच्छा है। लेकिन अगले ही दिन सुबह जब मैंने पूछा दोपहर को क्या बनाऊं तो प्रभुपाद बोले दाल चावल चपाती हलवा। मैंने उनसे कच्चे आहार के बारे में पूछा। उन्होंने कहा मैं बचपन से ही प्रसाद का प्रेमी हूं और अब मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। मैं प्रसाद खाऊंगा और कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो प्रभुपाद जी को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी तकलीफें बीच बीच में होती रहती थी। शारीरिक कष्टों से प्रभुपाद जी जूझ रहे थे और नंद कुमार प्रभु कहते हैं मैं वैद्य के परिवार से आया था, स्वास्थ्यवर्धक भोजन की पृष्ठभूमि से आया था और अच्छा भोजन बनाकर प्रभुपाद जी को मैं स्वस्थ से तंदुरुस्त कर सकता था। और भारत के एक वैद्य ने, एक डॉक्टर ने भी कहा था प्रभुपाद जी को कच्चा भोजन करना चाहिए। तो मैंने सोचा बहुत अच्छा रहेगा। प्रभुपाद को हल्का फुल्का आहार और बिना घी के भोजन की सलाह दी गई थी। तो प्रभुपाद जी को मैंने पूछा मैं हल्का फुल्का आहार आपके लिए बनाऊं, बिना घी के, बिना तला हुआ। प्रभुपाद बोले मैं ये करूंगा, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो एक दिन वैसा ही भोजन तैयार किए नंद कुमार प्रभु। प्रभुपाद ने उसको ग्रहण किया। उसमें कोई तेल नहीं था, कच्चा था और बिल्कुल हल्का फुल्का था। तो प्रभुपाद जी ने जब इसको ग्रहण किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगले ही दिन जब नंद कुमार प्रभु ने सुबह सुबह प्रभुपाद जी को पूछा दोपहर को क्या बनाऊं तो प्रभुपाद बोले दाल चावल चपाती हलवा। तो मैंने उनसे कच्चे आहार के बारे में पूछा, कच्चे भोजन के बारे में पूछा। तो प्रभुपाद ने कहा मैं बचपन से ही प्रसाद का प्रेमी हूं, मुझे प्रसाद बहुत अच्छा लगता है और अब मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। मैं प्रसाद खाऊंगा, तुम घी में बना हुआ तेल में बना हुआ बनाओ और मैं इसको ग्रहण करूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे।
तो प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था, फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रभुपाद जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हल्का फुल्का खाना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहता है तो आप खा सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए प्रभुपाद जी स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दिए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।